गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम फिनॉल की कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो पिछले क्लास में हम आपको फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताए थे, जिसमें आपका था फिनॉल की क्षार से क्रिया, फिनॉल की सोडियम से क्रिया, उसके बाद आपको फ्राइस रीअरेंजमेंट और शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन और जो है इस टाइप्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात हुई थी। आज हम बेंजीन के रिलेटेड यानी कि फिनॉल में वो रिएक्शन बताएंगे जिसमें बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करता है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिनॉल आप टॉपिक आपका ही है। यहाँ पे आज जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन आपके होंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, यानी कि जिसमें बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करेगी। जैसे उस दिन की रिएक्शन आप देख रहे थे जो इससे पहले पढ़े थे कि रिएक्शन में OH ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा था, बेंजीन रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। आज का जो रिएक्शन हम फोकस कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करेगा, OH ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि ये आपका रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग से होने वाली अपक्रियाएं। और ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो रिएक्शन होगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है आकर के अटैक करेगा और रिंग को एक्टिवेट करके वहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये जो रिएक्शन हमारे होंगे वो होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके साथ एक पॉइंट आपको और बताना जरूरी होगा कि हम जानते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर, रिंग से रिएक्शन देखेंगे। आपका ये फिनॉल होता है OH, हमें भी यहाँ ना दिख रहा हो यहाँ लिख देते हैं, ये आपका फिनॉल होता है OH, यहाँ पे बेंजीन रिंग हो गई। आप ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में OH ग्रुप आपका ये एज ए आर्थो पैरा डेरिवेटिव बिहेव करेगा, यानी कि आने वाले समूहों को हमेशा आर्थो और पैरा पर ही जोड़ेगा, जिसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि कौन सा ग्रुप हमारा आर्थो पैरा डेरिवेटिव होता है। फिर हम बात करते हैं कि रिएक्शन हमारा कैसे होना। सबसे पहले पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या बताएंगे, आप बताएंगे बेंजीन रिंग ऑफ फिनॉल, फिनॉल की बेंजीन रिंग, फिनॉल की बेंजीन रिंग डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड जब भी नाइट्रीकरण कराना नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। क्या बनाएगा, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, मिट गया है, इसके लिए रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास है फिनॉल OH, इसको हम रिएक्ट कराएंगे HNO3 से नाइट्रिक एसिड, ध्यान रखिएगा डाइल्यूट टर्म नाइट्रिक एसिड, क्योंकि कंसंट्रेट के साथ कुछ और ही बनेगा, अलग अलग रिएक्शन में पहले से मेंशन हो आपको लिख दी है। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे। ये रिएक्शन आपका कोल्ड एटमॉस्फेयर में होगा, नियर अबाउट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ HNO3 को आप तोड़ सकते हो HONO2, यहाँ पर आप देखेंगे तो NO2 प्लस OH माइनस, NO2 प्लस OH माइनस। जहां पर ये हमारी आर्थो पोजीशन है, आर्थो पोजीशन पर आप जानते हैं यहाँ पर C और H है, तो यहां से H प्लस रिमूव होगा, आर्थो पोजीशन से H प्लस रिमूव होगा, जो कि HNO3 के OH माइनस से यहां पर निकल जाएगा H2O, और उस H पर यानी कि जहां से, यानी कि यहां से ये आर्थो आपका है, यहां से H प्लस निकला है, NO2 समूह जाकर के वहां पर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा OH, और OH के साथ NO2 ग्रुप आ गया। नाम देंगे इसको, ये आपका होगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसी के साथ दूसरा जो है, अगर ये पैरा पोजीशन से निकलता है तो हम जानते हैं पैरा पोजीशन ये है, यहां पर भी NO2 जुड़ेगा और इसको नाम देंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो सीधे आप बताएंगे फिनॉल react with dilute nitric acid and form artho and para nitrofinol. फिनॉल
तंग नाइट्रिक एसिड से क्रिया करता है और आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है। तो ये हो गया आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये सेकंड आपका हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहीं पर हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेट HNO3। अगर हम इसी रिएक्शन को कंसंट्रेट HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे, तो एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, नाम देते हैं पिक्रिक एसिड। और कई बार पूछा भी गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछता है आप फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे? फिनॉल से पिक्रिक एसिड बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर रिएक्शन आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि यहाँ से H निकला, यहाँ से OH, इसको ऐसे लिखेंगे HNO3 को, H2O निकला और वहीं पर जाकर बचा वो भाग NO2 जुड़ गया। अब आप कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ चलिए, तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ जब फिनॉल को क्रिया कराएंगे तो ये हो गया फिनॉल, फिनॉल हो गया। फिनॉल को क्रिया कराएंगे हम, हमारे पास होगा कंसंट्रेट HNO3 और इसके साथ एक दूसरा भी लेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट। यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, दोनों सांद्र लेंगे। तो इसका तो मतलब है नहीं यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा फिर अलग होगा। अगर हम इसकी बात करें तो चूंकि हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिए हैं, यहाँ पर डाइल्यूट लिए थे, तो या तो आर्थो पर जाता है या तो पैरा पर जाता है, या तो आर्थो नाइट्रो या पैरा नाइट्रो। पिक्रिक एसिड में यानी कि इस रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने आर्थो जितने पैरा है फिनॉल में, जितने आर्थो जितने पैरा, तो कितने आर्थो आप जानते हैं, अगर ये फिनॉल है ये और ये दो आर्थो हैं एक पैरा, तो जितने आर्थो हैं और जितने पैरा पोजीशन है सब पर NO2 समूह जुड़ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा OH बेंजीन रिंग, ये आर्थो NO2 लगा दो, ये पैरा NO2 लगा दो, ये आर्थो यहाँ पर भी NO2। यानी कि तीनों स्थितियों पर, दोनों आर्थो पर और उसके साथ साथ उसके पैरा पोजीशन पर भी नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा। इसको नाम देंगे, नाम इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे इसकी 1, ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5, 6। नाम देंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो है ना सिंपल, बिल्कुल जैसे आप यहाँ की आपसे यहाँ पर, इसके साथ में यहाँ पर निकलेगा क्या, यहाँ पे निकलेगा 3H2O, क्योंकि इसके 3 मॉलिक्यूल भाग लेंगे, नाइट्रिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल भाग लेंगे, तो जल का 3 और यहाँ से निकलेगा और ये बन जाएगा आपका पिक्रिक एसिड 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आपको बता दें कि ये जो है एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि क्रिस्टली ठोस है जिसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, येलो कलर, पीले कलर का एक क्रिस्टल बनता है पिक्रिक एसिड। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं सल्फोनेशन। नेक्स्ट है हमारा सल्फोनेशन, बहुत सिंपल रिएक्शन होता है सल्फोनेशन के लिए। सल्फोनेशन यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनेशन के लिए यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी बता दें कि आपको ये जो रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्या है हमारा? टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन है। इसको हम दो तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट करेगा किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अगर इसको हम 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं, किस पे? 20 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 20 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं। ये भी सल्फ्यूरिक एसिड का कैसा होगा? कंसंट्रेट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे तोड़ना है? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को EOHSO3H OHO H2SO4 को HOSO3H,
फिर वही होगा, यहाँ से OH माइनस और यहाँ से SO3 प्लस। आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये हो जाएगा OH और यहाँ पर जुड़ जाएगा SO3H प्लस H2O, SO3H प्लस H2O। रिएक्शन कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है? 20 डिग्री पर। क्या बनेगा? इसको नाम देंगे, इसका नाम होगा, फिनॉल नहीं है ये, अब यहाँ पर ये मुख्य समूह हो गया और इसको नाम देंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा 20 डिग्री सेल्सियस पर। हम फिर से बता दें, आप बताएंगे फिनॉल रिएक्ट विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर्म आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिनॉल को 20 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराएंगे। हमने कहा इसको ऐसे तोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ पर SO3H जुड़ा, तो क्या बनेगा? आर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। अगर यही रिएक्शन हम यहाँ से अपोजिट चल रही है, ये आपका फिनॉल है, यही रिएक्शन हम यानी कि फिर से कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लें और इसको रिएक्शन कराएं 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बन जाता है, बनेगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जुड़ने वाले समूह को आर्थो पर ना जोड़कर भेज देगा पैरा पोजीशन पर प्लस H2O। ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा, ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। तो सिंपल हमने कहा था टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन 100 डिग्री पर पैरा डेरिवेटिव और 20 डिग्री सेल्सियस पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक आर्थो डेरिवेटिव बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा सल्फोनिक एसिड के लिए, सल्फोनेशन कहेंगे इसको, सल्फोनीकरण। क्या कहेंगे? सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। नेक्स्ट है बेंजीन के लिए, सॉरी फिनॉल के लिए हैलोजिनेशन। सारे रिएक्शन में दो कंडीशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो कंडीशन, यहाँ पर भी ब्रोमीन जल के साथ और अलग अलग दो कंडीशन यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन आप बताएंगे फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, रिएक्ट कराएंगे इसको ब्रोमीन के साथ सी कार्बन डाइसल्फाइड CH2 को कहेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में इसको क्रिया कराएंगे, तो कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो ये बना लेता है आर्थो और पैरा हाइड्रोक्स, सॉरी ये बनाएगा, अभी ब्रोमीन आपका जहां पर जाएगा कहां पर? आर्थो और पैरा पर, यहां पर ब्रोमीन तथा इसके साथ यहां से HBr निकलेगा और ये हो गया OH अब आप कहेंगे सर ये रिएक्शन कैसे हुआ? आप Br2H ऐड कर रहे हो, Br2 को आप तोड़ोगे कैसे? आप लिखोगे Br सिंगल बॉन्ड Br, इस तरह का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो एक Br माइनस एक Br प्लस। Br प्लस अटैक करेगा यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे, में भी आर्थो पोजीशन थी, फिर वही बात होगी, यहाँ पर यहाँ से H प्लस रिमूव हुआ, यहाँ से H प्लस रिमूव हुआ, यहाँ पर Br आकर के जुड़ गया, H प्लस निकला, Br प्लस आके जुड़ा और वो H प्लस दूसरे Br माइनस के साथ मिलकर बना लिया Br HBr और यह हो गया OH। और यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर H है, प्रत्येक कॉर्नर पे H है, तो यहाँ से H निकला HBr हो गया और यहाँ पर आकर के ब्रोमीन जुड़ गया, तो ये हो गया आर्थो ब्रोमोफिनॉल। इसे नाम देंगे आर्थो ब्रोमोफिनॉल और वो आपका होगा पैरा ब्रोमोफिनॉल, आर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल। जब यही रिएक्शन हम ब्रोमीन जल से कराएंगे, यहाँ पर ब्रोमीन के साथ ध्यान रखिए कंडीशन है CH2, ये रिएक्शन पूछता है कि CH2 के साथ क्या होगा या ब्रोमीन जल के साथ क्या होगा। तो अगर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करेंगे तो केवल आर्थो या पैरा पर जुड़ेगा, लेकिन अगर सीधे ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे तो शायद नीचे रिएक्शन आपको दिख भी
इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहीं पर। अगर इसको हम रिएक्शन कराएं ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन जल के साथ, तो ब्रोमीन जल के साथ फिनॉल जो है OH प्लस Br2, OH प्लस Br2 गिव्स आउट OH Br और Br 3Br2 प्लस 3HBr, तो बनेगा क्या 2,4,6, नाम उसका नोट कर लीजिए आप, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल देगा। तो ये रिएक्शन आपके नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आपने हेलोल्केन में पढ़ा था। यहाँ पर भी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में आप बताएंगे जब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को AlCl3 की उपस्थिति में किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाता है और वो एल्किल समूह वहां पर जुड़ जाता है। यानी क्या बताएंगे, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड in the presence of AlCl3, एल्किल डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल इज फॉर्म्ड, फिनॉल का एल्किल डेरिवेटिव बनता है। रिएक्शन कैसे लिखेंगे इसका, फिनॉल होता है OH, यहाँ पे बेंजीन हो गई, आप इसको रिएक्शन करेंगे, मान लीजिए CH3Cl, कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे CH3Cl के साथ, यहाँ पर होगा AlCl3 Cl माइनस और ये CH3 प्लस, आर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, आर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा तो निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा OH, इसके आर्थो पोजीशन पे जाके CH3 जुड़ जाएगा, या फिर OH और इसके पैरा पोजीशन पर, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका फिनॉल जो है ये आर्थो पैरा डेरिवेटिव है, तो बन जाएगा आर्थो मेथिल फिनॉल, या इसी को क्रिसॉल भी कहते हैं, आर्थो मेथिल फिनॉल, सॉरी इसे कहेंगे आर्थो क्रिसॉल, और इसे कहेंगे पैरा क्रिसॉल, आर्थोक्रिसॉल तथा पैरा क्रिसॉल, आर्थोक्रिसॉल बनेगा उसके साथ में पैरा क्रिसॉल बनेगा, या इसी को हम नाम देते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन, आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन, आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन, आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन, और ये आपका होगा पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन। दूसरा आपका कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है, जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। आप बताएंगे फिनॉल को बेस के साथ CO2 से क्रिया कराने पर, फिनॉल को क्षार के साथ CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर सैलिसिलिक एसिड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका रिएक्शन हम लिखेंगे OH, इसको जब आप देखिए फिनॉल को NaOH से क्रिया कराते हैं, आपने पढ़ा क्या होगा, ये रिएक्शन आपने पढ़ा C6H5OH प्लस NaOH, हमने कहा क्या बनेगा C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। वैसे यहाँ पर ये हो गया Na और साथ में जोड़ेंगे फिनॉल, तो सोडियम फिनॉक्साइड क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और इस सोडियम फिनॉक्साइड को आप 4 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 4 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे, तो ये बन जाएगा OH
COOH, OHCOOH, और इसी को कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसी को कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।